Assalamualaikum students. How are you all? I am Aisha, the language instructor, and we have talked about direct and indirect students. We have just complete imperative sentence today. स्टूडेंट देखते हैं आज हम कौन सेंटेंस को इस्तेमाल करने जा रहे हैं और किस तरीके से इसका यूज करेंगे. स्टूडेंट सबसे पहले कल हम यहीं पे लास्ट लेक्चर में एक सेंटेंस यूज करी थी. अली सेड टू हिज फ्रेंड लेट मी गो होम नाउ. ठीक है, उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे घर जाना है. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट उसने किस चीज की बात की थी. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट उसने जैसे कि मुझे जाना है, किसी परमिशन भी होता है. यहाँ पे स्टूडेंट देखिए उसने अपने दोस्त से कहा कि मुझे घर जाना है. ठीक है, या मुझे घर जाने दो. ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्या होगा. अली रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड लेट हिम गो. स्टूडेंट यहाँ पे देखिए लेट, अब देखिए लेट हिम जो है फर्स्ट सेंटेंस वो डायरेक्ट में ही लग रहा है क्योंकि एज इट इज उतरा हुआ लग रहा है ऐसा फील हो रहा है. लेट हिम को लेट हिम ही कर दिया. यहाँ पे जो लेट का वर्ड है परमिशन के लिए भी यूज होता है, ऑर्डर के लिए भी यूज होता है और सजेशन के लिए भी यूज होता है. ठीक है, यहाँ पे परमिशन है. ठीक है, अगर सेकंड सेंटेंस देखें स्टूडेंट, अली रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड दैट ही माइट अलाउड टू गो होम. देन स्टूडेंट देखिए इन्होंने नाउ को भी यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया हुआ. फर्स्ट में मतलब कन्वर्ट तो है लेकिन उन्होंने डायरेक्ट उतारा हुआ है. डायरेक्ट सेंटेंस लग रहा है. अगर हम सी देखें, अली रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू गो होम, देन भी नहीं है उसमें. ठीक है स्टूडेंट, अगर फोर्थ देखें, अली टोल्ड हिज फ्रेंड टू गो होम, देन कि अगर यहाँ पे देखिए अली टोल्ड हिज फ्रेंड टू गो होम, देन स्टूडेंट यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोल्ड नहीं है, उसने उसको बताया नहीं था कि वो जा रहा है घर. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सेकंड वर्ड है, क्योंकि मैंने कहा था मी जो है वो किस में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. तो स्टूडेंट ही आएगा, तो इस वजह से हम यहाँ पे ही माइट अलाउड. स्टूडेंट यहाँ पे माइट अलाउड तो हमने यहाँ पे इस वजह से किया कि यहाँ परमिशन के लिए भी और स्टूडेंट यहाँ पे इन्फिनेटिव भी यूज हो रहा है. ठीक है, दूसरी चीज स्टूडेंट यहाँ पे मैंने नोट में रिक्वेस्ट की हुई है. देखिए रिक्वेस्टेड होगा या अर्ज हुआ, स्टूडेंट वहां पे टू नहीं लगाएंगे. ठीक, सजेस्टेड हुआ सेकंड है, सजेस्टेड है या प्रपोज्ड आ गया स्टूडेंट वहां पे टू लगेगा. जैसे हम लिखते हैं ना ही रिक्वेस्टेड टू, तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है, कहीं पे टू यूज होगा कहीं पे नहीं यूज होगा टू. ठीक है, एडवाइस में स्टूडेंट टू नहीं आएगा लेकिन एक्सप्लेन अगर आ गया तो टू आएगा. समझ आ रहा है. इनडायरेक्ट में मैं यहाँ पे लिख रहा है इसलिए लिखा कि यहाँ पे अक्सर आप लोगों को अंदाजा होता है कि मैम यहाँ पे टू लगाना है यहाँ पे नहीं लगाना है, इस वजह से मैंने यहाँ पे हर चीज एक जगह नोट करवा दी है. स्टूडेंट अगर प्लेटेड है कि मानना है जाने देना, स्टूडेंट यहाँ पे प्लेटेड जो है उसके साथ प्लेटेड के साथ हम टू नहीं लगाएंगे. अच्छा एक और चीज स्टूडेंट, प्लेटेड के साथ आप विद लगाएंगे या फॉर लगाएंगे. अब प्लेट का जो विद है वो आप लोगों का माइंड में प्लेट जो है विद है वो किसके साथ आएगा, जो है वो पर्सन के साथ आएगा और फॉर आएगा थिंग के साथ. ठीक है स्टूडेंट, अच्छा एक सेंटेंस देखें आगे, आई सेड टू हिम लेट अस गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग. स्टूडेंट यहाँ पे अगर हम देखें सजेशन यूज हो रहा है, सजेशन है, इस वजह से अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, पहला है आई प्रपोज है. देखिए स्टूडेंट प्रपोज के साथ टू आएगा. अब देखिए सजेशन है, तो सजेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, सजेशन में हम लोग क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, प्रपोज है. देखिए प्रपोज अगर हम सजेशन दे रहे हैं, देखिए अगर एक रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्टेड भी नहीं है, फोर्थ वाला तो वैसे ही नहीं आएगा. अब आ जाए आज, उसने कहा था, कहा तो बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, पूछा था हमने, उसने सजेस्ट किया है, सजेशन दे रहा है वो, उसने कहा नहीं था उसे. किसी से मशवरा लेना आज थोड़ी होता, तो कहने में आ जाता है ना. तो अगर हम देखें तो हमारा बी ऑप्शन भी नहीं. अब आ गया ए और सी. स्टूडेंट आई प्रपोज है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रपोज के साथ क्या आएगा, टू आएगा. स्टूडेंट देखिए सी ऑप्शन, आई प्रपोज टू हिम दैट वी शुड गो टू द रिवर फॉर स्विमिंग. समझ आया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट, मतलब उसने उसको सजेस्ट किया कि ही सजेस्टेड टू मी. ठीक है, यहाँ पे क्यों यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है, मैंने आप लोगों से कहा कि यहाँ पे इसने सजेशन दिया है. यहाँ पे क्या वर्ड होगा, आई प्रपोज टू हिम, मतलब ही सजेस्टेड टू मी, उसने मुझे सजेस्ट किया कि तू जो तुम हो हम रिवर मतलब हम रिवर पे चलेंगे. ठीक है, अब अस है, तो अस किस में जाता है, वी. ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, सब्जेक्ट भी है वर्ब भी, और दोनों को जोड़ने के लिए कौन आता है, दैट. कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं तभी दैट यूज हो रहा है. ठीक है,
जी। और स्टूडेंट एक्सप्लेनेटरी मार्क्स जो है स्टूडेंट यहाँ पे हम सर्टेन फीलिंग्स को शो करने के लिए, हैप्पीनेस, ग्रीफ के लिए शो करने के लिए लगाते हैं, और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगता है स्टूडेंट। अच्छा, एक और चीज, इंटेरोगेटिव में स्टूडेंट इन्वर्जन का इस्तेमाल होता है, लेकिन स्टूडेंट एक्सप्लेनेटरी में हम इन्वर्जन इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ कोल्ड डे इज इट, स्टूडेंट ये सेंटेंस ही गलत है। अगर हम इसे लिखेंगे इट इज, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा तो सही है। ठीक है स्टूडेंट, आप लोगों ने सुना होगा हुर्रे, अलास, इस तरह के वर्ड स्टूडेंट एक्सप्लेनेटरी में यूज होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आ जा सकते हैं व्हाट, व्हेन, हाउ, तो इसमें परेशान नहीं होना। ये भी उसी को शो करेगा, तो मैं इन दोनों में डिफरेंस साथ साथ बताती हूँ कि कहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे हम कौन कौन सी निशानियां, टिप एंड ट्रिक्स, वो आप लोगों को साथ साथ में दूंगी इंशाल्लाह। फर्दर वी हैव डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।